जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थ्री थ्री। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है। तो आज हम उनके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करने वाले हैं। अभी वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, हम लोग परेशान हो जाते हैं और खुद से जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। तो चलिए देखते हैं अभी उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands, द मून, नाइट ऑफ swords, द टावर, टेम्परेंस, एनर्जी बहुत ब्लैक निकली है, क्या बात है। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी हम देखो इनकी करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ वो हम नहीं देख रहे, लेकिन पास्ट की एनर्जी ज्यादा निकली, अब लेनी तो पड़ेगी। देखो, पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे आपको लेकर। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाले, और हो सकता है पेंटिकल को लेकर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे। पैसा खो ना जाए, खर्च ना हो जाए। हो सकता है ना कि पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले, बेवजह पैसे खर्च नहीं करने वाले। ठीक है, 10 रुपए कहीं खर्च करेंगे तो 10 बार सोचेंगे खर्च करने हैं नहीं करने, ये सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे। किसी किसी के पार्टनर ऐसे हो सकते, और शुरू में ही आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपको एक पल भी छोड़ना नहीं, दूर नहीं जाने देना, कहाँ हो, क्या कर रहे, खाया पिया नहीं खाया, इस तरह से, मतलब बिल्कुल दूर नहीं जाने देना, खोने से डरना। ठीक है, और इनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी रहे हैं। ठीक है, कई एक चॉइस इनकी रह सकती है। ये किसी और के बारे में सोचते हैं आपके बिना, कि आप हो एक साइड, आप हो किसी और को भी लेके ही सोचते हैं। स्ट्रेंथ की कमी रही है इनके पास। अगर ये चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर से कमजोर है लेकिन अपनी विल पावर को पहचान नहीं पा रहे। इतना करेज नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। अगर ये चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए कर सकते थे। ये किसी से भी लड़ सकते थे, किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं इन्हें आपको खो देने का, आपसे दूर जाने का, आपको धोखा चीटिंग करने का इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुखी है, रातों को सो नहीं पाते, इनकी रातों की नींद उठ चुकी है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते, बात करना चाहते, कहीं से आकर ये मिलना चाहते, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट चाहते हैं जहाँ ये एक्शन ले सके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये कहीं ना कहीं। इनके कुछ गोल हो सकते हैं जिसको ये अचीव करना चाहते हैं, उस वजह से ये आपको कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो वजह है। चलिए देखते हैं क्या है। फास्ट की एनर्जी ज्यादा निकली है।
प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है। देखो अकेले हैं, आपके बिना ही। सेवन ऑफ कप्स क्यों है, फिर से प्यार को कवर करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्यों है, आप अपनी पावर में हैं। नाइन ऑफ सोर्स क्यों है, शादी नहीं कर पाए आपसे और कहीं ना कहीं भाग रहे हैं आपसे। देखो एक टाइम था ये आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आपको खोने से डरते थे कि आपको कहीं खो ना दें, ठीक है। और आज क्या है कि जिस ऑप्शन की वजह से, जिस चॉइस की वजह से ये आपसे दूर चले गए, या फिर इन्होंने आपको छोड़ा, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, ठीक है। तो वो पर्सन अब ये सोचते हैं कि आपको प्यार का ऑफर दें, न्यू बिगनिंग करें आपके साथ, फिर से दोस्ती से शुरुआत करें कि अगर आप वैसे नहीं मानेंगे तो फिर से हम दोस्त बन के रह सकते हैं, अगर हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो क्या हम एक दोस्त बन के रह सकते हैं। आप फुल पावर में हैं, इनसे आप क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है कोई यहाँ सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, ठीक है, कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपके पास विल पावर बहुत है, आप स्ट्रांग हैं, जो भी चाहिए आपको क्लैरिटी चाहिए उसके बारे में, कि आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, बस मुझे क्लियर बता दो, मेरे साथ रहना है नहीं रहना। इस तरह से कंफ्यूजिंग जिंदगी नहीं जीना। तुम्हारा मन किया तो रिश्ता खत्म कर दिया, तुम्हारा मन किया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया तो आ गए, जब मन किया तो चले गए छोड़ के, ना ही आते हो ना ही जाते हो पूरी तरह से। इन आपको इनसे ये क्लियरिटी चाहिए, या तो रहो या फिर जाओ। और कहीं ना कहीं या तो आपकी शादी कहीं और हो गई किसी किसी के पार्टनर की, ठीक है, इस बात का नहीं रिग्रेट है, या फिर इस बात का रिग्रेट है कि ये आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपसे ये शादी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये भाग रहते हैं आपसे, छुपा रहते हैं आपसे, झूठ बोल लेते हैं। बहुत सारे राज इनके दिल में दफन हो सकते हैं। इनकी जिंदगी कहीं ऐसे राज है जो आपको नहीं पता है, आपको वही पता है जो इन्होंने दिखाया है। जितना इनको सही लगा उतना बताया है, बाकी और चीजें इनके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। अगर आपको इन्होंने ये देखा ये बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, तो आप समझते हैं सच में ऐसे हैं, बट ये सच में ऐसे नहीं है। ये झूठ भी बोलते हैं, फरेब भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी, ठीक है। अब ये है पूरी तरह से कंफ्यूज है करंट में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक फियर है, एक डर है इनके अंदर, एक इल्यूजन की एनर्जी में है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, ये फंस गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है निकल के कहाँ जाना है मुझे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग इनके लाइफ में बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जहर घोलने वाले, किसी ने बीच में जहर घोला है और रिश्ते को तहस नहस किया है। आज ये ऐसी एनर्जी में है, अपने आप में नहीं, जैसे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया, बिल्कुल इनका माइंड वॉश कर दिया है इनका, ठीक है। नेगेटिविटी भर दी गई है आपके प्रति, इनके दिल में और दिमाग में। अब ये ना ही देख पा रहे हैं, ना ही कुछ सुन पा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से अपने आप में नहीं है ये, जैसे कोई और ही इनका माइंड चला रहा है। आप दोनों के बीच में सडनली सब कुछ खत्म है, बात बंद है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, मिल नहीं रहे, जुल नहीं रहे, ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज है, सब तरफ से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। और कहीं ना कहीं एक होप है कि दिल में बैलेंस हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए, हारमनी आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं कोई टीम वर्क कर रहे हैं, कहीं बिजी हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे पूछते हैं, सॉरी आपके बारे में पूछते हैं लोगों से कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
साइन देखो सारे आ गए हैं, सही है। द मून क्यों है? एक कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर आएंगे और निकलेंगे यहाँ से और आपसे मिलने आएंगे। दो कार्ड आए हैं ट्रेवलिंग के, ये आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके साथ इन्होंने रिश्ता खत्म किया है उसके साथ ही शादी के बारे में सोच रहे हैं। टेम्परेंस क्यों है? ईगोइस्ट इंसान है, घमंडी है, ईगो वाले हैं, ईगो हर्ट ना हो जाए, इनका ध्यान कहीं और ही है। जिस तरह से ये आपको छोड़ के गए हैं, रिश्ता खत्म किया है, तोड़ा है, ब्रेक हुआ है, ठीक है, किसी का दिल तोड़ा है, रिश्ता खत्म किया है, सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। अब कारण चाहे कुछ भी रहा है, थर्ड पार्टी कारण रहा, इनकी चॉइस बहुत सारी रही, इस वजह से सब कुछ खत्म हुआ, या कुछ लोग हैं जिसकी बातों में आके इन्होंने रिश्ता खत्म किया है। आप हो सकता है मदर इशू है आप दोनों के बीच में, मदर नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें या आप उनके घर में जाएं, ठीक है। तो इस एनर्जी से निकल कर ही इस एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये देर नहीं करना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। शिव भक्त हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, देखने में बहुत खूबसूरत हो सकती है, इनकी आंखें बहुत अच्छी हो सकती है, आंखों में देख के लोग अट्रैक्शन फील करते हैं, इनकी बातें, इनकी कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे अपने बातों में किसी को भी फंसा सकते हैं। एक अजीब सा अट्रैक्शन हो सकता है, और हो सकता है आप या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक में है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं और कहीं ना कहीं शादी भी करना चाहते हैं आपसे। और आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्ट इंसान है, अपनी ईगो में आके इन्होंने रिश्ते को खराब किया है, अपनी मनमानी करके। ये डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं, अपनी बातों में आपको ले सकते हैं, किसी भी तरह से ये मनवा सकते हैं, और इनका ध्यान कहीं और भी है। तो ऐसा इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है। फोर ऑफ कप्स, ये खुद ही रिजेक्ट किया आपको। अब इनको पाना है, आपको जीतना है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा है, खुद ही आपको छोड़ के गए थे, खुद ही आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये आपको लेके सोचते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, आपको खोने से डरते थे, और एक टाइम पे आकर इन्होंने खुद ही आपको इग्नोर कर दिया, खुद ही आपको छोड़ दिया, खुद ही आपसे दूर चले गए, ठीक है। अब ये आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हर हाल में आपको ये जीतना चाहते हैं, कुछ भी करें, कुछ भी एफर्ट लगाने पड़े ये लगाएंगे, क्योंकि अब इन्हें आपसे प्यार होने लगा है, अनकंडीशनल लव होने लगा है। कुछ यहाँ पे मैरिड है, कुछ अनमैरिड लोग हैं, और कुछ के बच्चे हैं, किड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अब इमोशनल हो रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है, केयर हो रही है आपकी, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं आपसे ये। अब ये प्यार का ऑफर देना चाहते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज आज भी है ये सब करना चाहते हैं, लेकिन फिर लास्ट में आके इनको ऐसा लगता है कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे मिलना, मुझे उससे पाना है, मुझे किसी भी तरह से अपने प्यार का ऑफर उससे देना है, बट दूं कैसे। इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि आप तक ये पहुंचे कैसे, किस बहाने से जाएं, कौन सा रीजन लेकर जाएं। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए इनको आपके पास आने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की बातचीत हो रही तो डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि आपकी बात बंद है,
कोई कॉल मैसेज नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहे, मिलने नहीं आ रहे, तो इनको अब कोई बहाना चाहिए आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके पास आने का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो उन गलतियों को लेकर ही बहुत ज़्यादा पछतावा में है, रिग्रेट में है। ठीक है, इस वजह से ये आपसे दूर हैं, क्योंकि इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही इनको रास्ता नज़र आएगा तुरंत ये आपके पास आएंगे, आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, कोई ना कोई ये बहाना ढूंढ रहे हैं। होता है ना कि किसी से बात करने का, क्योंकि ये डायरेक्ट आ नहीं सकते, गलती खुद करके बैठे हैं। अगर ये डायरेक्ट आके ये बोलेंगे कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये सॉरी नहीं बोलेंगे आकर। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन्हें सॉरी बोलना भी नहीं पड़े और आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो जाए, आप फिर से एक हो जाए और इन्हें सॉरी नहीं बोलना पड़े। कुछ ऐसा चाहते हैं ये, क्योंकि अगर इन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, तो ये नीचे हो जाएंगे, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इस वजह से अब ये अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी। अपॉर्चुनिटी है इनके पास, ऐसा नहीं है, लोग इनको प्रपोजल दे रहे हैं लेकिन किसी के प्रपोजल ले नहीं रहे हैं, कि वो गलती करके बैठे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, निगेटिविटी इनके अंदर घुस चुकी है इतने कि इसको निकाल नहीं पा रहे। अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, मैंने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, तो अभी ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप टेंशन ना लें, जिस दिन ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे उस दिन आपके पास ये ज़रूर आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, अपने प्यार का ऑफर देंगे और फिर वैसे प्यार और केयरिंग इनका नेचर होगा जो पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ, हारमोनी यूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ आप रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।